जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम टेस्ट सीरीज, जो दोस्तों दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों इसको हम हर टेस्ट सीरीज को बहुत ही काफ़ी अच्छे से देखते हैं। दोस्तों हर टेस्ट सीरीज की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज है जो दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड की गई काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, और ये सामान्य अध्ययन पेपर 1 है। इसे हम देखने वाले हैं आज। तो दोस्तों पूरा टेस्ट फुल टेस्ट है, इसमें पूरे 150 प्रश्न हैं। इनको 150 प्रश्नों को आराम से देखते हुए चलेंगे। आपको पूरा टेस्ट देना है, अंत तक देखना है। तो चलिए देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। ये दोस्तों आज के हमारे पहले प्रश्न आ गए, थोड़ा इन्हें बड़ा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा 4, युद्ध अभ्यास का नाम है अल नजा 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, जो अल नजा 4 है वो भारत और ओमान के बीच आयोजित होता है, और ये राजस्थान में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान में हुआ है। भारत और ओमान के बीच अल नजा 4 एक्सरसाइज है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रवीण योजना है इसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है तो वो नहीं है मंजरा। याद रखना, मंजरा नहीं है। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पेंगोंग सो झील, जो पेंगोंग झील है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पेंगोंग झील, तो दोस्तों याद रखना, जो पेंगोंग झील है वो लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। वो लद्दाख में स्थित है, ना कि सिक्किम में। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में। तो दोस्तों ये वाला भी गलत है। क्यों गलत है? जो दोस्तों पेंगोंग झील है ये लद्दाख में स्थित है भारत के, और यह जो झील है ये भारत में तो 1/3 हिस्सा है। कितना है? 1/3। भारत में 1/3, और दोस्तों चीन में कितना है? 2/3। चीन में 2/3 है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें ये उल्टा दे रखा है। तो दोस्तों दोनों कथन गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लगाइए। कपास उत्पादन के आधार पर अवरोही क्रम का मतलब है दोस्तों पहले सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, यानी कि उतरते हुए क्रम में लगाना है। दोस्तों हमें पता है गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होता है। तो दोस्तों पहले नंबर पर आएगा गुजरात, दूसरे पे आएगा महाराष्ट्र, तीसरे पे आएगा आंध्र प्रदेश, और फिर आएगा हमारा चौथे पे राजस्थान। एक तो दोस्तों सेकंड, फिर फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, और ये ऑप्शन कौन सी में दे रखा है? तो दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है सेकंड, फर्स्ट, 4, थर्ड। ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जर्नी ऑफ ए नेशन, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी है। जो जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ये पुस्तक संजय बारू द्वारा लिखी गई है। किसने? संजय बारू द्वारा लिखी गई है। याद रखना इस पुस्तक के बारे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन UPGIS का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है 10 से 12 फरवरी 2023 को। 10 से 12 फरवरी 2023 को इसका आयोजन हो चुका है। अगला प्रश्न है, रोम किस नदी के तट पर है। तो रोम किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों ये टाइबर नदी के तट पर है। रोम टाइबर नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी दी है। याद रखना, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्री ने दी है। ऑप्शन डी राइट होगा।
बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ये दोस्तों एक तरफ राजधानी है और एक तरफ देश दे रखे हैं और इनको हमें मिलान करना है। तो चलिए इनको मिलान कर लेते हैं। पहला है हमारा लिथुआनिया। लिथुआनिया की राजधानी विनियस है। लिथुआनिया की राजधानी विनियस। और अल्बानिया की राजधानी ये तिराने है। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराने। और माली की राजधानी बमाको। और लिचेस्टीन की राजधानी बादूज है। लिचेस्टीन की राजधानी बादूज। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हमारा बी पर क्या है? 3, ए पर 2, बी पर 3 और सी पर 1 और डी पर 4। 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा? जो पेरिस में ओलंपिक होगा 2024 में, उसका क्या पूछा है? आधिकारिक नारा। तो उसका आधिकारिक नारा क्या है? वो है गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन, ये इसका आधिकारिक नारा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ है टाइगर रिजर्व और दूसरी तरफ दे रखे हैं जिला। टाइगर रिजर्व और जिला। पहला हमारा इसमें रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों ये चित्रकूट में है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है? ये बिजनौर में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर में। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत में। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हमारा ए पर 3 और बी पर 4 और सी पर दे रखा है 1 और डी पर दे रखा है 2। कौन सा राइट होगा? 3 4 1 2। ऑप्शन ए राइट होगा आंसर। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर दे रखा है। अगला प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? तो हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रमण दिखाती है। एकदम राइट है ये कथन हमारा। अगला कथन है बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होता है। ये भी राइट है दोस्तों। इसमें दोनों कथन राइट है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है भारत का जो मानक मध्याह्न समय रेखा है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो दोस्तों ये किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है छत्तीसगढ़ से। दोस्तों याद रखना ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें सबसे उत्तर में यूपी है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर जो भारत की मानक समय रेखा है वो गुजरती है। अगला प्रश्न है गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। एकदम राइट है दोस्तों। ये ठंड और गर्मी दोनों में हो सकती है। अगला कथन है गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 से 45 होना चाहिए। दोस्तों ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। गन्ना उगाने के लिए जो आवश्यक तापमान है वो कितना होना चाहिए? वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों पहला हमारा इसमें दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। अगला प्रश्न है स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो अरुणाचल का त्रिपक्षीय समझौता है उसके संदर्भ में 2 कथन दे रखे हैं। देख लेते हैं कौन सा कथन सही होगा। पहला कथन है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नीति आयोग, रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। एकदम राइट है, पहला एकदम राइट है दोस्तों। दूसरा है समझौता वर्ष 2022 से 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी है। ये भी राइट है दोस्तों। इसमें दोनों कथन हमारे राइट हैं, तो आंसर क्या होगा? बी 1 और 2 दोनों इसमें राइट हो गए। जो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का त्रिपक्षीय समझौता है
वो दोस्तों 2022 से 2025 के लिए 3 वर्षों के लिए किया गया है। दोनों कथन राइट हो गए। अगला प्रश्न है, वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू होंगी? तो वाराणसी की तर्ज पर जो दोस्तों उत्तर प्रदेश है हमारा यूपी, इसमें किस स्थान पर जो क्रूज सेवाएं शुरू होंगी? तो वो प्रयागराज पर। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की तर्ज पर प्रयागराज में क्रूज सेवाएं शुरू होंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक तरफ देश है और ये दूसरी तरफ राजधानी है। पहला हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। जब पहला गलत हो गया तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। ये इनकी राजधानी है, ये सही सुमेलित है। आंसर में पूछा हुआ है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ना कि लाहौर। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों ये वाला हमारा बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? ये इसलिए गलत है, जो दोस्तों पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले चट्टान हैं के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह नहीं कहते हैं, इसलिए ये वाला गलत है। दूसरा है, क्षुद्र ग्रहों का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है। ये वाला राइट है। दूसरा है, सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रह में पूंछ की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों ये भी गलत है। दोस्तों याद रखना, जो सूर्य की तरफ से अगर कोई ग्रह जा रहा है, यानी कि सूर्य की तरफ से, सूर्य की ओर नहीं, सूर्य की तरफ से जाएगा तब उसमें पूंछ बनेगी, ना कि सूर्य की ओर जाएगा तब। तो तीसरा गलत हो गया, पहला गलत हो गया। चौथा है, ट्रोजन एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है। एकदम ये भी राइट है। दूसरा और चौथा राइट है और पहला और तीसरा गलत है। आंसर क्या होगा? 2 और 4। 2 और 4 आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो सर्वाधिक होता है? जो एल्बिडो है वो सर्वाधिक होता है। तो याद रखना, हिमांक मंडल में एल्बिडो सर्वाधिक होता है। किसमें? हिमांक मंडल में एल्बिडो सर्वाधिक होता है, याद रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा इसमें, भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया जो प्रभावी हुआ। तो दोस्तों ये 4 अगस्त 2022 से प्रभावित हुआ है। भारत सरकार का जो आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम है 2022 का, वो 4 अगस्त 2022 से प्रभावित हो गया। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, कमरिया घाट पुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में राप्ती नदी पर किया गया है। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत है। क्यों गलत है? जो दोस्तों कमरिया घाट पुल है, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है घाघरा नदी पर। गोरखपुर जिले में ही है, लेकिन ये घाघरा नदी पर किया गया है। किस पर? घाघरा नदी पर। घाघरा नदी पर किया गया है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है? पहला तो हमारा गलत है, क्योंकि ये घाघरा नदी पर है, राप्ती नदी पर इसका निर्माण नहीं है। दूसरा है, पुल गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। ये वाला राइट है। दूसरा राइट है, तो आंसर क्या होगा? केवल 2। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, केवल 2। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम बिंदु और एक तरफ रेखे नाम, इन्हें हमें सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो एक एक करके सभी को सुमेलित कर लेते हैं। पहला है सबसे उत्तरी बिंदु। तो आप सभी को पता है सबसे उत्तरी बिंदु भारत का इंद्रकोल है। कौन सा है? इंद्रकोल।
सबसे पश्चिमी बिंदु ग्वाहर मोती जो कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। गुजरात में सबसे पश्चिमी बिंदु ग्वाहर मोती। सबसे पूर्वी बिंदु यह है किबुतु सबसे पूर्वी बिंदु है। उसके बाद है सबसे दक्षिणी, यह है इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी, जो दक्षिण में है। तो आंसर क्या होगा हमारा 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन सी में दे रखा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। विश्व में सर्वाधिक चीनी भारत में उत्पादन की जाती है। कहाँ की जाती है, भारत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचामृत योजना शुरू की है। पंचामृत योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। किसकी है, पंचामृत योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार की, गन्ने की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए। अगला प्रश्न है, डेनमार्क कॉरपोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। जो डेनमार्क कॉरपोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के जो कौन से जिले में की गई है, तो वो की गई वाराणसी में। वाराणसी के जिले में, जो उत्तर प्रदेश के जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला वाराणसी में की गई है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ है शहर और एक तरफ दे रखी है नदी। शहर है और एक तरफ नदी है, तो इनका हम मिलान कर लेते हैं। पहला है हमारा लाहौर रावी नदी के किनारे है। लंदन ये दोस्तों किसके किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। बॉन ये राइन नदी के किनारे है। ये इनके मिलान हो गए। क्या मिलान होंगे, 1 3 2 और 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन सी में देखें, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों से होकर गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो दोस्तों समय रेखा है पूरे विश्व की, वो दोस्तों फ्रांस और घाना से होकर गुजरती है। 1 और 3 ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूपटपटी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। तो भूपटपटी के में ये पदार्थों के द्रव्यमान से वितरण संबंधित जो कौन सी है वो जानकारी प्रदान करती हैं, तो वो कौन सी हैं, वो है गुरुत्व असंगति। ऑप्शन डी राइट होगा, गुरुत्व असंगति ये जो है द्रव्यमान के वितरण के संबंधित जानकारी प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 31, निम्नलिखित में से किस जिले में माटी मेला आयोजित किया जा रहा है। माटी मेला ये लखनऊ में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, लखनऊ में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लखनऊ। अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया था। बड़े चलो आंदोलन ये 5 से 12 अगस्त 2022, 5 से 12 अगस्त 2022 के बीच आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई। भारत में पहली जूट मिल यह रिसरा में स्थापित की गई। कहाँ की गई थी, रिसरा में। अगर आपसे पूछ लिया है रिसरा कहाँ स्थित है, ये दोस्तों कोलकाता में हुगली के पास स्थित है। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल है, हुगली के पास स्थित है। और ये दोस्तों कब स्थापित की गई आपसे पूछ लिया है, तो 1855 में। 1855 में रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, 1855 में, याद रहेगा। ये दोस्तों पश्चिम बंगाल कोलकाता हुगली के पास में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 4 युग्म दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है भारत और पाकिस्तान, इसके बीच रेड क्लिफ रेखा, एकदम राइट है। भारत और चीन मैकमोहन रेखा, ये भी राइट है। अगला है भारत और अफगानिस्तान वास्तविक नियंत्रण रेखा। दोस्तों ये वाला गलत है, क्यों, इनके बीच कौन सी रेखा है, तो वो है डूरंड रेखा, याद रहेगा। डूरंड रेखा है इनके बीच। कौन सी रेखा है, डूरंड। इनके बीच कौन सी रेखा है, डूरंड, याद रहेगा। अगला है भारत और श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, इसमें आंसर राइट होगा ऑप्शन सी। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो वो है
कौन सी? डूरंड रेखा, याद रहेगा डूरंड। अगला प्रश्न है पीली क्रांति का संबंधित है। पीली क्रांति ये तिलहन से संबंधित है। किससे? तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? दोस्तों कौन से 2 शहर हैं जो उत्तर प्रदेश में G20 की शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? तो वो कौन से हैं? वो है आगरा और वाराणसी। 1 और 4 ऑप्शन में हमारा आंसर होगा, आगरा और वाराणसी। याद रखना, आगरा और वाराणसी G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। ऑप्शन डी राइट होगा, 1 और 4। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री पदक के तहत उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों को चयनित किया गया? ये किया गया है 10 को चयनित किया गया है। अगला प्रश्न है बी आकार की घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ये पर्वतों और पहाड़ियों में बहुत सामान्य तौर पर पाए जाते हैं, एकदम राइट है। ग्रैंड कैनियन एक प्रकार की बी आकार की घाटी है, ये भी एकदम राइट है। दोस्तों इसमें दोनों कथन हमारे राइट है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? जो दोस्तों हमारी भूमध्य रेखा है वो किन से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील। मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल का विन्यास का एक विभाजन नहीं है? महासागर तल विन्यास का एक विभाजन, तो वो कौन सा नहीं है? गहरे सागरीय मैदान ये तो है, महाद्वीपीय सीमांत ये भी है, मध्य महासागरीय कटक ये भी है। ये तीनों महासागर तल के विन्यास हैं। लेकिन जो टिलाइट है, टिलाइट ये क्या है? ये महासागर तल विन्यास नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसमें। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों के सामान माल को वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों किस कंपनी के साथ इन्होंने समझौता हस्ताक्षर किए हैं? वो किए हैं फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कोडेक्स एलिमेंट्रियल कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है। कोडेक्स दोस्तों याद रखना, कोडेक्स के बारे में अगर पूछ लिया है आपसे तो वो है ऑप्शन ए खाद्य और कृषि संगठन का यह एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है। अगला प्रश्न है नंदा देवी चोटी हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? याद रखना, नंदा देवी जो चोटी है वो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? गढ़वाल हिमालय में, याद रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर हमें क्या करना है? इन्हें व्यवस्थित करना है। और ये पूर्वी हिमालय के, याद रखना, ये सभी पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। तो जो सबसे हमारा उत्तर में है वो कौन सा है? वो है मिसमी पहाड़ी, सबसे पूर्वी में आएगा मिसमी पहाड़ी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन में पहले पर इसमें भी नहीं है, तीसरा इसमें भी नहीं है, तीसरा इसमें भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन सी में है हमारा तीसरा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी राइट होगा। यानी कि मिसमी, फिर उसके बाद पटकई बुम, फिर है मिकिर पहाड़ी, फिर है लोसाई पहाड़ी। एक ही ऑप्शन से हमारा पूरा आंसर निकल गया। पीताम्बरी एक किस्म है, याद रखना, पीताम्बरी किसकी किस्म है? ये सरसों की किस्म है पीताम्बरी। अगला प्रश्न है अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अग्निपथ योजना के बारे में हमसे प्रश्न पूछा हुआ है। पहला कथन है योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्षों के लिए
सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा, एकदम राइट है दोस्तों। दूसरा है उल्लेखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को उनकी संबंधित सेवाओं में वापस किया जाएगा। तो दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? केवल 25% की बात की गई है। कितने? 25% की बात की गई है, याद रखना 25% की बात की गई है। तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। पहला हमारा इसमें सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर क्या होगा हमारा? केवल एक हमारा इसमें आंसर होने वाला है। याद रखना 25% की। प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में समाचारों में रहा कुकरेल वन स्थित है। कुकरेल वन स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। कुकरेल वन यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी राइट होगा, कुकरेल वन लखनऊ में। अगला प्रश्न है, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो दोस्तों नदी डेल्टा है उसके संदर्भ में, नदी के डेल्टा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है, एकदम राइट है। जब कोई नदी धीमे होकर पहाड़ से आती है बहते हुए तेज से, उसके बाद जब समुद्र से मिलती है तो वह धीमी हो जाती है, यानी कि समुद्र के तल के समान होती है। जब समुद्र से मिलती है तब वहाँ पर वो डेल्टा का निर्माण करती है, एकदम राइट है। इसलिए दूसरा कथन है, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर क्या होगा? पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर क्या होगा? केवल 2 गलत है। प्रश्न में क्या पूछा हुआ है? कौन सा सही नहीं है? दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। दूसरा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं? कौन से 2 सही सुमेलित हैं उन्हें बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। पहला है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, एकदम राइट है। विसुवियस ये इटली में स्थित है। विसुवियस इटली में, ये वाला हमारा गलत है। तीसरा है फुजियामा, ये जापान में स्थित है, ये वाला राइट है। चौथा है किलिमंजारो। किलिमंजारो यह तंजानिया में है। किलिमंजारो तंजानिया में, किलिमंजारो तंजानिया में। तो कौन से 2 सुमेलित हैं? 1 और 3। 1 और 3 सुमेलित हैं। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी 1 और 3। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसे देख लेते हैं। उच्छावच और विशेषताएं दे रखी हैं। पहला है निगमन तट। जो निगमन तट है तो दोस्तों वो क्या है? ये चपटे शिखर है, एकदम राइट है। चौथा है एटॉल। एटॉल ये उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप हैं, ये भी राइट है। तीसरा है समुद्री टीला। समुद्री टीला तो दोस्तों यह गैर ज्वालामुखी उद्भव, ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो समुद्री टीला होते हैं यह दोस्तों यहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ज्वालामुखी पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, जैसे प्रशांत महासागर में जो हवाई द्वीप हैं, हवाई द्वीप समूह है, उनका विस्तार है वो एक प्रकार के समुद्री टीला हैं। क्या है? समुद्री टीला। और आप सभी को पता है हवाई द्वीप पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि इसमें दे दिया गैर ज्वालामुखी उद्भव। तीसरा गलत है। चौथा है अंतः समुद्री कंदराएँ। अंतः समुद्री कंदराएँ ये गहरी घाटियाँ, ये वाला एकदम राइट है। प्रश्न में क्या पूछा हुआ है? कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। याद रखना समुद्री टीला जो होते हैं उनमें ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में हवाई द्वीप समूह पर, तो जो हवाई द्वीप समूह है उस पर काफ़ी सारे ज्वालामुखी हैं। अगला प्रश्न है, जगदीप धनखड़ भारत के हैं। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो वो है ऑप्शन ए, लखनऊ विश्वविद्यालय NAAC से ग्रेट डबल प्लेस
ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय। ये वाला सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी में पुलिकट झील पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पुलिकट झील, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी, यानी कि हमसे पूछ लिया है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, मालवीय चमत्कार प्रजाति। मालवीय चमत्कार प्रजाति ये किसकी है? तो ये दाल की है। मालवीय चमत्कार प्रजाति दाल की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ये हैं गुस्तावो पेट्रो। याद रहेगा दोस्तों, गुस्तावो पेट्रो हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, 4 कथन दे रखे हैं और देख लेते हैं कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। पहला कथन है, फेलोशिप के प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60 अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। ये वाला एकदम राइट है दोस्तों। दूसरा है, हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए। ये भी सही है। जो हिंदी की देवनागरी लिपि है उसको लिखना आना चाहिए और हिंदी बोलनी आनी चाहिए। ये वाला इसमें दोस्तों दूसरा सही है। तीसरा है, उम्मीदवार की आयु अधिकतम 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों याद रखना ये वाला गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? जो फेलोशिप योजना है इसके अनुसार 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी उम्र है? 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी? 40 वर्ष से अधिक। तीसरा इसलिए गलत है। चौथा है, फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 50,000 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। ये वाला गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? इन्हें 30,000 रुपये का, कितने का? 30,000 रुपये का, इन्हें 30,000 रुपये का प्रति माह भुगतान किया जाएगा, ना कि 50,000। इसलिए गलत है। ये दोनों गलत हैं और ये वाले दोनों सही हैं। 1 और 2 सही हैं। आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2 ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीसापानी गौज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये नेपाल में स्थित है। चीसापानी गौज ये नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला अभिकथन है, पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग है। एकदम राइट है दोस्तों। दूसरा है, पृष्ठीय तरंग दिशा की समानांतर कंपन करती है। ये वाला गलत है। क्यों गलत है? ये दोस्तों लंबवत कंपन करती है। किस? लंबवत कंपन करती है। कैसा करती है? लंबवत कंपन करती है, ना कि समानांतर। इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला है, नहरों की भूमि। नहरों की भूमि पाकिस्तान को कहते हैं। गोल्डन पैगोडा की भूमि ये किसे कहते हैं? ये दोस्तों वेनिस को नहीं कहते। ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं म्यांमार को। म्यांमार को कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में पूछा हुआ है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार को कहते हैं। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका, यानी कि काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। डार्क या अंध महाद्वीप ये कहते हैं किसे? अफ्रीका को। तीनों राइट हैं, लेकिन बी गलत है, क्योंकि गोल्डन पैगोडा की भूमि किसे कहते हैं? म्यांमार को। अगला प्रश्न है, परवाज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परवाज योजना के संदर्भ में पूछ लिया गया है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। एकदम राइट है। दूसरा है, योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में शीघ्र खराब
होने वाले फलों की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों याद रखना, ये वाला कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? 30% सब्सिडी नहीं दी जाएगी, तो कितने प्रतिशत दी जाएगी? 25% सब्सिडी दी जाएगी। कितने प्रतिशत? 25% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन ये किया गया है चित्रकूट जिले में। ऑप्शन बी राइट होगा, चित्रकूट जिले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के दो जैविक घटक हैं? पर्यावरण के दो जैविक घटक, वो एक है सहजीवन, दूसरा है गैर हरे पौधे। 1 और 4 ऑप्शन सी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है। जो दोस्तों काली मृदा है उसमें नमी अधिक समय तक बनी रहती है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता अधिक है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है। दूसरा है, लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम अधिक अनुपात में होता है। ये भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान राज्य। राजस्थान पहले नंबर पर रहा है दालों के सबसे बड़े उत्पादन में। अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों इसमें कौन कौन से कथन सही हैं देख लेते हैं। पहला कथन है, इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया गया है। एकदम राइट है दोस्तों। अगला है, पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। दोस्तों एकदम गलत है। दोस्तों याद रखना, इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड जो इसकी स्थापना हुई है उसके अध्यक्ष स्वयं सीएम होंगे। कौन होंगे? मुख्यमंत्री। स्वयं मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न है, बीबू लेबू वानुआतू द्वीप हैं। बीबू लेबू और वानुआतू द्वीप ये फिजी के हैं। किसके हैं? फिजी के। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दे रखे हैं। पहला है, यूरोप में सबसे अधिक देश हैं। ये वाला एकदम गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? सर्वाधिक देश अफ्रीका में है। किसमें? अफ्रीका में। अफ्रीका में सर्वाधिक देश है। अगला है कथन, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ये वाला राइट है। जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला है, विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है। ये भी गलत है। क्यों गलत है? जो विश्व में जो सबसे अधिक औसत ऊंचाई है वो है अंटार्कटिका की। किसकी है? अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका की महाद्वीप की सबसे औसत ऊंचाई है, इसलिए ये वाला गलत है। चौथा है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये वाला सही है। ऑप्शन 4 सही है हमारा। दूसरा और 4 सही है। दूसरा चौथा किस में दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है। 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है? महासागरीय धाराओं की गति को ये करता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल याद रहेगा, कोरियोलिस बल शुरू करता है। अगला प्रश्न है, भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम क्या है? भारत और मलेशिया के बीच यह है उदार शक्ति। क्या है होता है? उदार शक्ति।
ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है ऑप्शन ए, ये दे रखे हैं पुरस्कार और ये 2021 के प्राप्त करता है। पहला है भारत भारती सम्मान। भारत भारती सम्मान दोस्तों ये किसे दिया गया है, यह दिया गया है भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी। इसमें ये वाला गलत है, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है भारत भारती सम्मान। ऑप्शन ए गलत है। आंसर में पूछा हुआ है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहिया साहित्य सम्मान ये बुद्धिनाथ मिश्र को दिया गया है, एकदम राइट है। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज को दिया गया, ये भी सही है। पंडित बर्दी प्रसाद सिंगलू स्मृति सम्मान ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है रजनी गुप्ता को, ये भी सही है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्य और वर्षा जल संचय प्रणाली दे रखी है और इसमें हमें सही सुमेलित करना है। क्या करना है, सही सुमेलित। इसमें दे रखा है राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है, बोरिस। राजस्थान में बोरिस, राजस्थान में बोरिस है। और यह है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में डुंग है। हिमाचल प्रदेश में ये होता है कुही। मध्य प्रदेश में बुंदेला टैंक। ये इनके मिलान हो गए। मिलान क्या हो गए, 4213, 4213 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहते हैं मानसूनी वन। मानसूनी वन कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला है टसर। टसर ये झारखंड में, एकदम राइट है। मूंगा असम, ये भी राइट है। ओके टसर ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी राइट है। सहसूत, सहसूत की बात करें ये बिहार में नहीं है, ये बिहार में नहीं है। तो आप पूछेंगे किस राज्य में, ये सहसूत किस राज्य में होती है, यह होती है किस में, कर्नाटक में होती है। किस में होती है, कर्नाटक में, कर्नाटक में होती है। और उसके साथ जम्मू कश्मीर में भी होती है, अरुणाचल प्रदेश में होती है और वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में ये सहसूत रेशम होती है। सहसूत रेशम इन राज्यों में होती है, सर्वाधिक कर्नाटक में होती है, याद रखना कर्नाटक में। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। इसके स्थान पर कर्नाटक होगा, कर्नाटक इसके स्थान पर होगा। अगला प्रश्न है, इस्माइल 75 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस्माइल 75 पहल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। एकदम गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, इस्माइल 75 जो योजना है, ये पहल है, ये पहल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, इसलिए ये वाला गलत है। भारत सरकार ने इस्माइल 75 पहल को लागू करने के लिए 100 नगर निगम की पहचान की है। तो दोस्तों ये वाला भी इसमें क्या है, सही है। दोस्तों इसमें ये वाला भी गलत है, ये वाला भी क्या है, इसमें गलत है। अगला है, 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए इस्माइल परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। ये वाला सही है। इस्माइल 75 का उद्देश्य भारत के शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्र को भिक्षा मुक्त बनाना है। ये वाला सही है। 3 और 4 सही है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सही है। 2 कथन दे रखे हैं, देख लेते हैं दोनों कथनों के बारे में कौन सा सही है। पहला है, भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ये वाला हमारा राइट है। दूसरा है, हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान राहुल द्विवेदी को प्रदान किया गया है। ये भी राइट है। इसमें दोस्तों दोनों कथन राइट है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों।
अगला प्रश्न है, विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गहराई के क्रम में, अवरोही क्रम में लगाना है, सबसे गहरी, उसके बाद उससे कम गहरी, उसके बाद उससे कम गहरी। इसमें सबसे गहरी झील है वो है बैकाल झील। बैकाल झील सबसे गहरी है। तो दोस्तों इसमें और इसमें ये वाला तो होगा नहीं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है त्यांगानिका झील। उसके बाद क्या है, त्यांगानिका झील। तो दोस्तों इसमें भी दूसरा नहीं है, इसमें है दूसरा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार ही हल करेंगे तो आपके प्रश्न जल्दी से हल हो जाएंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। पर्वत के प्रकार और उदाहरण। पर्वत के प्रकार दे रखे हैं और क्या दे रखे हैं, उदाहरण। पहला है बलित पर्वत, तो एंडीज क्या है, बलित पर्वत है। बिलौक पर्वत, रायन घाटी क्या है, बिलौक पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत, गिरनार पहाड़ियाँ। ज्वालामुखी पर्वत, किलिमंजारो पर्वत। ये इनके मिलान हो गए। क्या मिलान हो गए, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ऑप्शन डी में दे रखा है तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है, एकदम राइट है। दूसरा है, यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई से घिरा हुआ है, ये भी सही है। इसमें दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है। ये किसने जीता है, ये जीता है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जीता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित कर रही है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर ये कर रही है विकसित हीरानंदानी समूह विकसित कर रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी है। अल्पकालिक नदी का मतलब है समुद्र में मिलने से पहले विलुप्त हो जाना। वो दोस्तों कौन सी नदी है, वो है लूनी नदी। लूनी नदी इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती तो उसे कहते हैं मानसून विराम। मानसून विराम कहते हैं। दक्षिण पश्चिम का जो मानसून आता है वो इस तरीक़ा से भारत में प्रवेश करता है। ये क्या है, ये हमारा भारत है। जब इसमें ये वायु प्रवेश करती है इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है, अरेबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी किस्म है। ये सब किसकी किस्म है, अरेबिका और रोबस्टा ये सभी कॉफ़ी की किस्म है। किसकी किस्म है, कॉफ़ी की। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कॉफ़ी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस यह मनाते हैं 20 अगस्त को। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बड़ा इमामबाड़ा समाचारों में रहा था, यह किसके द्वारा बनवाया गया। बड़ा इमामबाड़ा यह किसके द्वारा बनवाया गया, ये बनवाया गया आसफ उद्दौला के द्वारा। बड़ा इमामबाड़ा ये आसफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, ओट्रांटो जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है। ओट्रांटो जल डमरू मध्य ये किसके बीच स्थित है, ये एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के मध्य स्थित है ओट्रांटो जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो सुमेलित हैं। पहला है महाद्वीप, दूसरा है उच्चतम शिखर। महाद्वीप और उच्चतम शिखर इसमें से कौन से दो सुमेलित हैं। अब उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका में तो माउंट मैकिनले है सबसे ऊंची चोटी,
दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसमें माउंट एकांगू है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में माउंट कॉसिस्को है, यूरोप में माउंट एलब्रूस है। 1 और 4 सही सुमेलित है, 1 और 4 सही सुमेलित है, लेकिन इसमें ये उल्टा हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 1 और 4। आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें हमारा 1 और 4 नहीं, सॉरी 2 और 4, 2 और 4 इसमें हमारा ऑप्शन आंसर है। ये 2 पे दे रखा है, ये 4 पे दे रखा है, एलब्रूस और कॉसिस्को। 2 और 4, 2 और 4 ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बृहत संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, बृहत संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंटा द्वारा सहायता प्राप्त होती है। जो दोस्तों बृहत संचलन है उसको दोस्तों क्या होता है, जो बृहत संचलन है इसे केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा सहायता प्राप्त होती है। किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा सहायता प्राप्त होती है, ना कि भू आकृतिक एजेंटों के द्वारा। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, हीव, फ्लो और स्लाइड बृहत संचलन के 3 रूप हैं। ये वाला सही है, इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ शब्द संदर्भित करता है। दोस्तों याद रखना, जो ब्लैक डेथ शब्द है वो क्या है? बुबोनिक प्लेग को कहते हैं। जो बुबोनिक प्लेग है उसको ब्लैक डेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक डेथ। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें पहला है, वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभावी नोडल मंत्रालय। दोस्तों ये वाला गलत है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है उसमें दोस्तों कौन सा मंत्रालय है? वो मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसलिए पहला गलत है। दूसरा है, सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। ये वाला सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, केवल 2। अगला प्रश्न है, तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तापमान के संदर्भ में पहला है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। एकदम राइट है। जैसे दोस्तों ऊंचाई बढ़ती जाती है क्या होता है? तापमान घटता जाता है। ये वाला एकदम सही है। दूसरा है, सूर्य तप तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारक है। सूर्य तप तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारक है। ये वाला भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था? भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। अगला प्रश्न है, चाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चाय के संदर्भ में इसमें पूछा हुआ है, कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। एकदम राइट है। दूसरा है, भारत चाय के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। दोस्तों दोनों सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? पहला है, बुलंदशहर। बुलंदशहर की स्थापना 1833 में हुई थी। एकदम राइट है। दूसरा है, संबल की स्थापना ये हुई थी 2011 में। संबल की स्थापना 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में। ये वाला दोस्तों हमारा संबल वाला गलत है। तीसरा है, मथुरा की स्थापना 1804 में हुई थी। ये वाला सही है। चौथा है, अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1803 में हुई थी। 1803 में अलीगढ़ की स्थापना हुई थी। ये वाला गलत है। दोस्तों दूसरा और चौथा गलत है, लेकिन पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए? तो दोस्तों याद रखना, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा का केवल एक मामला दर्ज किया गया है। कितना? केवल एक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मिस्र लाल सागर से सीमा साझा करता है, यमन भी करता है, सऊदी अरब भी करता है, लेकिन दोस्तों इसमें से कौन इसमें शामिल सीमा साझा नहीं करता? वो नहीं करता लीबिया। लीबिया सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, लीबिया। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण। पहला है, सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये वाला हमारा गलत है। क्यों गलत है? जो दोस्तों डेविड गोल्फ कोर्स है, इसे किस नाम से जाने जाते हैं? डेथ वैली। डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। किसके? डेथ वैली। तो ये वाला गलत है। डेथ वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, मोजाबे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पैन स्थित है। ये वाला सही है। कारण आर सही है, लेकिन अभिकथन एक गलत है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग नहीं है? कौन सा देश, निम्नलिखित में कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है? तो दोस्तों इथोपिया है, जिबूती है, सोमालिया है, लेकिन दक्षिणी सूडान नहीं है। जब दक्षिणी सूडान नहीं है तो दोस्तों इसमें 2 दे दिया, इसमें 2 दे दिया, तो इसमें से ये तो होंगे नहीं। ये वाला होगा इथोपिया, जिबूती और क्या है इसमें? सोमालिया। सॉरी दोस्तों, इसमें जिबूती भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, तीसरा शामिल नहीं है। ये वाला कट जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सोमालिया और इथोपिया। सोमालिया और इथोपिया इसमें शामिल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला है नागालैंड को। नागालैंड को मिला है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेठी जिले का गठन हुआ था। अमेठी जिले का गठन ये कब हुआ था? ये हुआ था 2010 में। 2010 में अमेठी जिले का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चक्रवात के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पहला है, चक्रवात के केंद्र में धरातलीय वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती है। ये वाला दोस्तों एकदम राइट है। दूसरा है, वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है। ये दोस्तों वायु है जो चक्रवात चल रहा है उसके केंद्र में उतरती है। ये वाला भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? इसमें से पूछा हुआ है कौन से 2 सुमेलित हैं। पहला है, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों ये कर्नाटक में होती है। आम्र वर्षा कर्नाटक में, एकदम राइट है। दूसरा है, ब्लॉसम शॉवर। ब्लॉसम शॉवर ये कहाँ होती है? ये केरल में होती है। ब्लॉसम शॉवर ये होती है केरल में। ये वाला इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा है, नॉन वेस्टर, पश्चिम बंगाल में। ये वाला भी बिल्कुल सही है। लू की बात करें, ये तमिलनाडु में नहीं होती, ये होती है उत्तर भारत में। ये सब होती है उत्तर भारत में। ये वाला गलत है और ये वाला गलत है। 2 और 4 गलत है, 1 और 3 सही है। 1 और 3 ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है। एकदम राइट है। दूसरा है, भारत में मसालों की घरेलू खपत
बहुत कम है। दोस्तों ये वाला कथन गलत है। क्यों? दोस्तों भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और दोस्तों ये उपभोक्ता भी है, यानी कि सबसे ज़्यादा मसाला खाता है भारत। और दोस्तों ये मसालों का निर्यातक भी है, ये मसालों का निर्यात भी करता है, यानी कि तीनों काम करता है। इसमें ये वाला गलत हो जाएगा, पहला सही है। आंसर क्या होगा? पहला सही है और आर गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट ये जो है दोस्तों ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न है, पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है? पश्चिम देशी जो दोस्तों परियोजना है ये नेपाल में बनाई गई। कहाँ बनाई गई है? नेपाल में। याद रहेगा, नेपाल में बनाई गई है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है। एकदम गलत है। पनामा नहर दोस्तों ये प्रशांत को और किसे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को। जो दोस्तों अटलांटिक महासागर है उससे जोड़ती है। ये वाला इसलिए गलत है। इसे वर्ष 1914 में खोला गया है। ये वाला सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। आंसर क्या होगा? केवल 2। दूसरा सही है। 1914 में खोला गया था और ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कटिबंधों के पूर्वी भाग में स्थित है। एकदम गलत है। पूर्वी भाग में स्थित नहीं है दोस्तों, ये पश्चिमी भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में स्थित है। ये इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है, पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रसार शुष्क मौसम का कारण बनता है। ये वाला सही है। कारण आर सही है, एक गलत है। कारण आर सही है, एक गलत है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड संरक्षित राज्य और राज्य दे रखे हैं। इनका क्या करना है? मिलान करना है। दोस्तों एक एक करके सभी को मिलान कर लेते हैं। पहला है जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड। ये इनके मिलान हो गए। क्या मिलान हो गए? 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3। ऑप्शन सी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला राज्य है? तो दोस्तों याद रखना कौन सा राज्य है, वो है झारखंड। झारखंड राज्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IIT के उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? याद रखना कितनी राशि आवंटित की गई है? ये की गई 4000 करोड़। 4000 करोड़ राशि आवंटित की गई है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरता है? याद रखना यह कितने जिलों से होकर गुजरता है? यह गुजरता है 9 जिलों से होकर। कितने जिलों से? 9 जिलों से होकर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबड़ उत्पादक देशों पर विचार कीजिए तथा उन्हें रबड़ उत्पादक के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों आरोही क्रम का मतलब होता है चढ़ता क्रम। चढ़ता क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है चढ़ता। पहले सबसे अधिक, उसके बाद कम, उसके बाद और कम। इसमें दोस्तों सबसे पहले आएगा भारत। भारत में सबसे कम रबड़ उत्पादक होती है। उससे अधिक किसमें होती है? उससे अधिक होती है दोस्तों वियतनाम में। दोस्तों फर्स्ट और थर्ड किस में दे रखे हैं? ऑप्शन सी में दे रखे हैं इसमें। उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद थाईलैंड। ये इसका क्रम हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे मंदिर, एक तरफ दे रखे स्थान। पहला कथन है इसमें बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर ये वृंदावन में है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में है। काशी विश्वनाथ मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी में है। राम जन्मभूमि अयोध्या में। ये दोस्तों इनके मिलान हो गए। दूसरा है, चौथा है, तीसरा है, सॉरी इसमें ये वाला एक है और ये वाला तीसरा है। 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोस्तों कौन कौन से कथन सही है देख लेते हैं। पहला है स्वतंत्र भारत में SEO पहली बार 2011 में आयोजित की गई थी। एकदम राइट है। SECC के तहत उल्लेखित सभी डेटा गोपनीयता जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक है। दोस्तों जब शुरू में ये 1954 के तहत ये जब चालू हुआ था तब गोपनीय थे, लेकिन वर्तमान में कोई गोपनीय नहीं है। वर्तमान में कोई गोपनीय नहीं है तो ये बार इसलिए गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है दोस्तों न्यूयॉर्क। न्यूरेक की बात करें दोस्तों, न्यूरेक ये बक्स है, बक्स नदी के किनारे। गैंड कुली कोलंबिया नदी के किनारे। आसवान बांध ये दोस्तों नील नदी। और करीबा जाम्बेजी, करीबा क्या है? जाम्बेजी नदी पर है। ये इनके मिलान हो गए। दूसरा पहला चौथा तीसरा, दूसरा पहला चौथा तीसरा। दूसरा पहला चौथा तीसरा ऑप्शन डी में दे रखा है तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा पहला चौथा तीसरा ऑप्शन डी में दे रखा है तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घास की भूमि और देश। एक तरफ दे रखी है घास की भूमि और एक तरफ दे रखे हैं देश। पहला है बेल्ट्स घास के मैदान, ये दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद है पुस्ताज हंगरी में है। उसके बाद है पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ये इनके मिलान हो गए। दूसरा है और पुस्ताज हंगरी चौथा है। दूसरा चौथा ऑप्शन सी में रखा है तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर इसमें हो जाएगा हमारा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रवाल भित्तियों की बात करें तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही है? पहला है प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। एकदम राइट है। वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती हैं जहां जल साफ होता है। ये भी सही है। अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों गलत है? दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। अगला है प्रवाल भित्तियाँ महासागरीय क्षेत्र का केवल 0.1% कितनी है? 0.1% भाग है। दोस्तों इसमें ये वाला बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। केवल हमारा तीसरा गलत है। क्यों गलत है? दुनिया की सबसे बड़ी जो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ है, जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं दोस्तों इसमें हमारा कौन सा कथन सही है। पहला है इसे 2200 करोड़ की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। किसके किनारे?
यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। दोस्तों ये वाला इसमें सही है, इसमें ये वाला सही है। उत्तर प्रदेश जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक रियायत समझौता है। तो दोस्तों ये वाला इसमें गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? इसमें कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं? तो एक तो है राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन शामिल है, उत्तर प्रदेश जल निगम शामिल है, मैसर्स विश्वराज एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इसमें दोस्तों ये वाला शामिल है। कौन सा शामिल है? ये वाला शामिल है। दोस्तों ये वाला भी कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों इसमें 583 करोड़ रुपए की लागत दी जाएगी। दोस्तों दोनों कथन गलत है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जल वाष्प के संग्रहण से बनने वाली जल की बूंदें। एकदम राइट है। दूसरा है, मेगा आच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है। ये भी सही है। दोस्तों दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें दोस्तों कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है गंगा अनूप शहर से गुजरती, एकदम राइट है। रामगंगा बरेली से गुजरती, ये भी राइट है। यमुना बागपत से गुजरती, ये भी राइट है। सरयू नदी सुल्तानपुर से होकर नहीं गुजरती। सरयू नदी किससे होकर गुजरती है? अयोध्या से। और ये दोस्तों सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर से कौन सी नदी गुजरती है? तो वो गुजरती है गोमती नदी। गोमती नदी ये सुल्तानपुर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है झूम, ये पश्चिमी घाट में होती है। बोल्ट्रे मध्य प्रदेश में होती है। पूनम ओडिशा में होती है, ये भी सही है। खिल हिमालय क्षेत्र में होती है, ये वाला गलत है। खिल हिमालय के क्षेत्र में नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निक्स टाइमलाइजेशन तकनीक के संदर्भ में संदर्भित करती है। तो दोस्तों ये किसे संदर्भित करती है? ये करती है मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि। ये वाला इसमें आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवनीकृत उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, जल का शुल्क 50 प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा, ये वाला भी सही है। लखनऊ वाराणसी में जल का शुल्क नहीं लिया जाएगा, दोस्तों ये वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें दोस्तों जल के शुल्क का प्रावधान कर दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दोस्तों अगला प्रश्न है, जल शुल्क विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित के बाहर दे नहीं होगा। जल शुल्क विकास प्राधिकरण के बाहर दे नहीं होगा, ये वाला सही है। दोस्तों इसमें ये वाला गलत है और ये वाला भी सही है। अगला प्रश्न है, मध्यमंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? मध्यमंडल ये पाया जाता है 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। दोस्तों इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है इसमें अवरोही क्रम में लगाना है। किस क्रम में लगाना है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये अवरोही क्रम का अंतर होता है, यानी कि उतरते हुए क्रम में। तो दोस्तों सबसे अधिक किसकी है? क्षेत्रफल किसका है सबसे अधिक? तो दोस्तों वो है सबसे अधिक नेपाल का। नेपाल के बाद श्रीलंका का, श्रीलंका के बाद भूटान का, उसके बाद है मालदीव का।
ये इनका क्षेत्रफल हो गया। तो इसमें दोस्तों श्रीलंका पहले स्थान पर दे दिया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत विमान के लिए उपयोग की जाती है? विमान के लिए उपयोग की जाती है तो वो कौन सी परत है? वो है समताप मंडल। समताप मंडल प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? यह किया गया था असगर बजाज को। असगर बजाहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से किसे चुना गया है? ये चुना गया है खुर्शीद अहमद को। खुर्शीद अहमद को चुना गया है। तो इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, केवल 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है? संत कबीर नगर जिले में वो झील है बखीरा झील। बखीरा झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, आम्रपाली आम की एक किस्म है, यह किसका संस्करण है? आम्रपाली किसका संस्करण है? तो दोस्तों ये संस्करण है नीलम और दशहरी की। नीलम और दशहरी की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत कबीर नगर जिले में कौन सी झील स्थित है? वो झील है बखीरा। आम्रपाली आम की एक किस्म है, यह किसका संस्करण है? तो दोस्तों याद रखना, यह किसका संस्करण है? यह है नीलम और दशहरी की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मारियाजुआना की खेती करने और रखने को वैध घोषित किया है? तो दोस्तों ये किसने वैध घोषित कर दिया है? थाईलैंड ने। ए ऑप्शन राइट होगा, थाईलैंड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? रूपल चौधरी ये संबंधित है किस जिले से? मेरठ से। मेरठ से संबंधित है। दोस्तों रूपल चौधरी ने 400 मीटर दौड़ में कोलंबिया वर्ल्ड एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है? तो वो है 43%। 43% मैदानी भाग क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली जड़ोल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जड़ोल मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, ये मृदा अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श है। एकदम राइट है। जड़ोल मृदा को पूर्वी तटीय मैदानों में देखा जा सकता है। ये वाला भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भौगोलिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों कौन सा कथन सही है? पामीर का पठार विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। एकदम राइट है। दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये वाला गलत है। उगते सूरज की भूमि जापान को कहते हैं। किसे कहते हैं? जापान को। उगते सूरज की भूमि जापान को कहते हैं। ये वाला गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, केवल एक। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। अगला प्रश्न है, रामसर स्थल राज्य। एक तरफ रामसर स्थल है, एक तरफ दे रखे राज्य। इनका दोस्तों हमें क्या करना है? मिलान करना है। चलिए दोस्तों इनके मिलान कर लेते हैं। पहला है हमारा तमपारा झील, ये ओडिशा में है। तमपारा झील ओडिशा में स्थित है। यशवंत सागर ये मध्य प्रदेश में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र।
चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। ये इनके मिलान हो गए, इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तालाओं का शहर कहा जाता है? तालाओं का शहर अलीगढ़ को। अवनालिका अपर्दन संबंधित है, ये दोस्तों जल से संबंधित है। अवनालिका अपर्दन जल से। अगला प्रश्न है, बांध परियोजना और दूसरी तरफ दे रखें क्या? नाम। अगला है हमारा राजघाट बांध परियोजना, ये दोस्तों ललितपुर में है। माती टीला बांध परियोजना, ये कौन से देश में है? तो दोस्तों माता टीला बांध परियोजना, ये दोस्तों किस में? झांसी में। राजघाट बांध परियोजना ये ललितपुर में है। मूसा खड्ड बांध ये चंदौली में है। कनहर बांध परियोजना ये सोनभद्र में है। दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन JFM कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें सही है हमारा ऑप्शन बी, सरकार और स्थानीय समुदायों का संयुक्त प्रयास। अगला प्रश्न है, भारत गौरव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत गौरव योजना के संदर्भ में पहला कथन है, इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा संचालित की जाती है। दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों गलत है? दोस्तों ट्रेन निजी कंपनियों के द्वारा और IRCTC के द्वारा भी की जाती है। IR और CTC के द्वारा भी संचालित की जाती है, यानी इंडियन रेलवे के द्वारा भी संचालित की जाती है, इसलिए पहला गलत है। तो आंसर क्या होगा? केवल एक गलत है। भारत गौरव ट्रेन, इसकी थीम है बेस्ट सर्किट ट्रेन, ये इसकी थीम है। दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की गई। जो दोस्तों भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप है, एजुकेशन टाउनशिप, ये उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है? वो दोस्तों श्योक नदी मृत्यु नदी के रूप में जाना जाता है। अगला है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये स्थित है तिरुचिरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं? कौन से देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं? एक बनाता है रूस, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, केवल एक और दो दोनों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 150 प्रश्न, जो इसको हमने पूरे कर लिए। दोस्तों अगले क्लास में हम अगले टेस्ट को हल करेंगे। इसको यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।